हेलो स्टूडेंट्स, छात्रों, आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत पाठ्य योजना निर्माण के संबंध में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, पाठ्य योजना का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले पाठ्य योजना क्रमांक यहाँ अंकित कर लेते हैं और डाल देते हैं जो सभी हमारा पाठ्य योजना क्रमांक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी नंबर है हमारा, जो भी क्रमांक संख्या है वो डाल। उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड पर या अपनी कॉपी पर, सबसे पहले कॉपी पर दिनांक, जिस तारीख में पढ़ाया जाना है, विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय इतिहास, इधर क्लास 7 वर्ग ए, कालांश 6 और अवधि 35 मिनट्स। ओके, फिर यहाँ पर हम प्रकरण लिखकर छोड़ देते हैं और ये नहीं लिखना नहीं है, इस्लाम धर्म का उदय यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन ये लिखना नहीं, ये प्रस्तावना के प्रश्न के बाद ही लिखा जाना है। ओके स्टूडेंट, पहले होते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे विषय से संबंधित होते हैं, जिस विषय का पाठ्य योजना का हम निर्माण करने जा रहे हैं, जिस विषय का पाठ्य योजना का निर्माण करना है। जैसे आज हमने इतिहास विषय को पढ़ाना है, इतिहास विषय की पाठ्य योजना को पढ़ाना है, तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमारे किससे संबंधित होंगे, इतिहास विषय से संबंधित होंगे। ओके, जैसे छात्रों की इतिहास विषय में रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में इतिहास विषय से संबंधित ज्ञान का विकास करना, छात्रों में तार्किक क्षमताओं का विकास करना, छात्रों में बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, छात्रों में सामाजिक चेतना का विकास करना और छात्रों में अन्य धर्मों के प्रति रुचि जागृत करना। ये हमारे क्या होगा, जनरल ऑब्जेक्टिव। अब हम क्या देखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे किससे संबंधित होते हैं, वो संबंधित होते हैं हमारे प्रकरण से, हमारे टॉपिक से। जैसे हमारा ये टॉपिक क्या है, इस्लाम धर्म का उदय, इससे संबंधित होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। यानी कि जिस पाठ को हम पढ़ा रहे हैं, उस पाठ को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या डेवलपमेंट होगा, क्या चेंजिंग आएगी, क्या उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, जो चेंजिंग आएगी उस चेंजिंग के लिए हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में। तो इसमें पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या चेंजिंग आएगी, जैसे छात्र इस्लाम धर्म का उदय के विषय में जान सकेंगे, छात्र इस्लाम धर्म के प्रवर्तक के विषय में जान सकेंगे, और छात्र इस्लाम धर्म के विषय तथा भारत में इस्लाम धर्म का आगमन के विषय में समझ सकेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर आता है उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना क्या, पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। यानी पूर्व ज्ञान, छात्र हम इस्लाम धर्म का उदय को पढ़ाने जा रहे हैं, तो छात्र इस्लाम धर्म के बारे में कितना जानते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम छात्र इस्लाम धर्म के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स वो एड्स होते हैं जो जिनकी सहायता से, जिनके सहयोग से हम अपने शिक्षण बिंदुओं को स्पष्ट करते हैं, अपनी पाठ्य योजना को क्लियर और सरल बनाने में प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारा पाठ्य योजना का सरलीकरण हो सके। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, शिक्षण बिंदु, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और मूल्यांकन प्रश्न। इन्हें 6 डिवाइड में हमें पूरी पाठ्य योजना को क्रियान्वित करना है। इधर प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना के ये प्रश्न लिखे हुए हैं और ये पूर्व ज्ञान अनुमान से पर होते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न ही पूरी पाठ्य योजना की जान होते हैं, पूरी पाठ्य योजना की रीढ़ होते हैं। अगर प्रस्तावना के प्रश्न हमारे सक्सेस हैं, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, तो पाठ भी हमारा उतना ही सरल हो सकता है। ठीक है, अब हमने पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर यहाँ पर प्रश्न किया कि प्रस्तुत चित्र में आप क्या देख रहे हैं। चार्ट बना होगा, चार्ट पे कुछ लोगों चित्र बने होंगे, उस पर चित्र किसके होंगे, शिवाजी हैं, अकबर हैं, ईसा मसीह हैं, गुरु नानक हैं, को देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा ये चार्ट जो है, चार्ट मेरा ये है, ठीक है, आपको दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने पूछा कि प्रस्तुत चित्र में आप क्या देख रहे हैं, तो चार्ट टंगा हुआ होगा कक्षा में, तो छात्र इसका उत्तर देंगे कि प्रस्तुत चित्र में हम शिवाजी, अकबर, ईसा मसीह, गुरु नानक को देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया, पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न हमारा किससे संबंधित हो गया, प्रदर्शन विधि के अनुसार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कि भारत में
कौन कौन से धर्म के लोग निवास करते हैं? छात्रों का उत्तर होगा कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों के लोग निवास करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से हमारा यहाँ पर ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप किस धर्म से संबंधित हैं? छात्रों से पूछा कि आप किस धर्म से संबंधित हैं, तो जिस जिस धर्म से छात्र संबंधित होंगे अपने अपने धर्मों के विषय में बताएंगे। कक्षा में सामान्यतः सभी धर्मों की छात्र शिक्षा अध्ययन करने आते हैं, तो उसी में से सभी लोग अपना अपना अलग अलग उत्तर दे देते हैं। उसी में से हमारा संबंध का हमारा टॉपिक से संबंधित भी निकल कर आ जाता है। तब हम प्रश्न करते हैं कि आप नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि आप मुस्लिम धर्म के विषय में क्या जानते हैं? छात्र जो जानते होंगे वो बता सकते हैं, जो नहीं जानते हैं, जो और गैर मुस्लिम छात्र हैं, ये सभी निरुत्तर होते हैं और छात्र चिंतन करते हैं। तब हमारा उद्देश्य कथन होता है और ये नवीन ज्ञान की प्रस्तुतिकरण होता है और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इसको स्मरण भी करते हैं कथन विधि के अनुसार कि छात्रों आज हम मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म का उदय के विषय में अध्ययन करेंगे। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस्लाम धर्म का उदय, प्रकरण के आगे अब लिख देंगे हैं इस्लाम धर्म का उदय, लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा पहला शिक्षण बिंदु आता है। ठीक है, कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म का जीवन या इस्लाम धर्म का उदय। ठीक है, ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा। ठीक, इसके शिक्षण बिंदु के विकास के लिए पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर प्रश्न करते हैं कि प्रस्तुत चित्र में आप क्या देख रहे हैं। हर शिक्षण बिंदु में कोई ना कोई सहायक सामग्री का प्रदर्शन हो तो वो बेहतर रहता है। तो यहाँ पर ये सूफी संत का एक चित्र है। ठीक है, कि प्रस्तुत चित्र में आप क्या देख रहे हैं, तो छात्रों का उत्तर होगा कि प्रस्तुत चित्र में हम सूफी संत को देख रहे हैं। ये प्रदर्शन विधि के अनुसार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अल्लाह का पैगाम बताने वाले कौन थे? छात्र निरुत्तर हो जाते हैं, छात्र चिंतन करते हैं प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से। अब हम नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण, छात्र अध्यापक नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करता है। अरब देश में इसके अरब देश के मक्का नामक शहर में सन 570 में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को संदेश दिया कि ईश्वर एक है, इसलिए एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। मोहम्मद साहब की शिक्षाएँ थीं, क्यों कौन शिक्षाएँ थीं? नमाज, रमजान, कलमा, जक़ात और हज। ये सभी छात्रों ने ध्यानपूर्वक सुना व्याख्यान विधि के माध्यम से। अब जो शिक्षण बिंदु को हमने पढ़ाया उस शिक्षण बिंदु से ही संबंधित हमारा मूल्यांकन का प्रश्न होगा। प्रश्न हमारा ये, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक का क्या नाम है? छात्र इस्लाम धर्म के प्रवर्तक का नाम बता सकते हैं या इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, छात्र इससे संबंधित छात्रों ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान के संबंध में छात्र उसका उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा, ठीक है, दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा भारत में इस्लाम धर्म का आगमन। ठीक है, पूर्व ज्ञान अनुमान विकासात्मक प्रश्न कि फिर पूछा जाएगा कि प्रस्तुत चित्र में आप क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत चित्र में हम भारत का नक्शा देख रहे हैं। छात्रों से पूछा गया कि प्रस्तुत चित्र में आप क्या देख रहे हैं, छात्रों ने उत्तर दिया कि प्रस्तुत चित्र में हम भारत का नक्शा देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्रदर्शन विधि के माध्यम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किन किन रूपों में हुआ? छात्र निरुत्तर हो जाते हैं, छात्र सोचते हैं, चिंतन करते हैं। फिर छात्र अध्यापक नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करता है और छात्र अध्यापक कथन करता है। इधर छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसको स्मरण भी करेंगे व्याख्यान विधि के माध्यम से। ठीक है, भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया। जैसे अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। राजाओं ने उन्हें घर, गोदाम और मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के कई लोग मुसलमान बने और भारत के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंधु पर राज्य किया तो उसके साथ कई अरब लोग सिंधु और मुल्तान में बसे। ईरानी और शरणार्थी व सूफी संतों ने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी तुर्की सेना के साथ आक्रमण करके 1190 ईस्वी में 1190 ईस्वी में भारत पर अपना राज्य स्थापित किया। ओके स्टूडेंट, छात्रों ने ये सब पूरा ध्यानपूर्वक सुना। अब इसी से संबंधित हम जो है एक
मूल्यांकन का प्रश्न करते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म के आगमन के कारण बताओ। ये हमारा प्रश्न हो गया। छात्रों ने ध्यान से सुना तो इसके आगमन के कारणों के संबंध में सभी छात्र अपने अपने शब्दों में उत्तर दे देते हैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे हिजरी संवत का आरंभ कब से प्रारंभ हुआ। पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर विकासात्मक प्रश्न होगा। ठीक है, ये विकासात्मक प्रश्न हमारे किसी इससे संबंधित होंगे, इस शिक्षण बिंदु से हिजरी संवत का आगमन। फिर यहाँ पर प्रश्न किया कि छात्रों प्रस्तुत चित्र में आप क्या देख रहे हैं। यहाँ पर ये चित्र हमारा चार्ट बना हुआ है मस्जिद का, तो छात्रों का उत्तर होगा प्रस्तुत चित्र में हम मस्जिद देख रहे हैं। ये हमारा प्रदर्शन विधि के माध्यम से हो गया। सहायक सामग्री हमारी ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मुस्लिमों के धार्मिक गुरु को हम किस नाम से जानते हैं। छात्र चिंतन करते हैं, और जो जानता होगा वो बता भी सकता है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, छात्र चिंतन करते हैं, मानन करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से ये हमारा प्रश्न होता है। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन होता है, नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, यहाँ छात्र अध्यापक नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करता है और कहता है, और इधर छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं व्याख्यान विधि के माध्यम से। मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर जाना हिजरत कहलाता है। इसी समय से हिजरी संवत का आरंभ हुआ। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा मुस्लिम धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रधान होता था। सभी छात्रों ने ध्यानपूर्वक सुना, व्याख्यान विधि के माध्यम से हुआ। इसमें मूल्यांकन का प्रश्न करते हैं कि हिजरी संवत से आप क्या समझते हैं। छात्रों ने इसको पूरा सुना तो इसके संबंध में इसका उत्तर दे सकते हैं। अब होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण नवीन ज्ञान का संश्लेषण। छात्रों, आज हमने इस्लाम धर्म के उदय, मोहम्मद साहब का जन्म, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन व हिजरी संवत आरंभ के विषय में अध्ययन किया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व इसको स्मरण भी करेंगे एक कथन विधि के माध्यम से। ओके, फिर आता है हमारा श्यामपट्ट लेखन एवं निरीक्षण कार्य। नवीन ज्ञान का स्थायीकरण कौशल होता है इसमें लिखना। छात्र अध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारने को कहेगा और छात्रों के पूर्व दिवस के कार्यों का निरीक्षण भी करेगा। छात्र क्रिया में छात्र श्यामपट्ट कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारते हैं और ये लेखन विधि के माध्यम से। ठीक है, ये हमारा श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, दिख रहा है सबको। हाँ, ब्लैक बोर्ड की सभी एंट्रीज पूरी करनी है, प्रकरण भी पूरा लिखना है। इस्लाम धर्म का उदय जो बिंदुओं को हमने पढ़ाया वो बिंदु हमने, जैसे हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब देश के मक्का शहर में हुआ। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं नमाज, रमजान, कलमा, जक़ात और हज। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन, भारत के लोगों को मुसलमान बनाना, अरब से कई लोगों का सिंध और मुल्तान में बसना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये हमारा क्या हो गया, श्यामपट्ट कार्य या श्यामपट्ट सारांश जिसको कहते हैं। ठीक है, अब आता है लास्ट में हमारा गृह कार्य। ये गृह कार्य हो गया। ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य में अभ्यास के द्वारा यहाँ प्रश्न दिया छात्रों को इस्लाम धर्म के उदय के विषय में बताते हुए भारत में इस्लाम धर्म के आगमन का वर्णन कीजिए। छात्र अध्यापक क्रिया में छात्र गृह कार्यों को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारते हैं। ये हमारा किस विधि से, ये लेखन विधि के माध्यम से। छात्रों, आज की हमारी पाठ्य योजना कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।